नाज़रीन, DGISPR ने कल पाकिस्तान के जो नामवर उलमाए कराम हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ एक मुलाकात की। ये जो मुलाकात है, इसका मकसद क्या था और इसके पीछे अंदरूनी कहानी क्या छुपी हुई है, इसका राज मालूम करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे ट्वीट्स गर्दिश कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ माँ है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या मरियम नवाज़ आर्मी की भी माँ है। इस पे बात करेंगे कि ये प्रोपोगंडा क्या है और मरियम नवाज़ करना क्या चाह रही हैं। कहा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक सीनियर जज, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनवाने की तैयारी की जा रही है। बहुत बड़ी कहानी है। ये कहानी क्या है, हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बाकायदा आगाज़ पे आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक सीनियर तरीन जज, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाने की तैयारी की जा रही है। अच्छा, अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो पुराने साहिब उनके जजेज़ हैं, उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ किया है और एक ख़त दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है। कुछ लोग आइन और कानून 26वीं आइनी तरमीम के हवाले देकर ये साबित करना चाहते हैं कि ये हो सकता है, जबकि कुछ लोग ये साबित करना चाहते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम हो जाने के बावजूद भी कोई इस तरह का कानून मौजूद नहीं है जिसकी रोशनी में लाहौर से एक जज को इस्लामाबाद में अपॉइंट किया जाए और फिर उसको वहाँ का चीफ जस्टिस भी अपॉइंट कर दिया जाए। तो ये जो मामला है, ये इसको या तो आइनी बेंच देखेगा या फिर इसमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो देखेगा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगा। अब मेरे जो मौसूफ दोस्त हैं जनाब फासिक राजा साहब, उन्होंने अपनी मंतक कोई ना कोई सुनानी ही होती है और चूँकि अब ख़बरों का फुकदान है, बहरान है, कहते हैं कि ख़बरें ख़त्म हो जाएं तो फिर आपके पास सिर्फ चबलें रह जाती हैं और आदिल राजा साहब वही आजकल मार रहे हैं। अब आप ये देखें, एक बहुत पुराना एक ड्रामा था, उस ड्रामे का एक क्लिप लिया है, फिर उसके नीचे उन्होंने मौसूफ ने लिखा है, सर क्या वो हमारी भी माँ है। और नेमिसस एक अकाउंट है। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं, आप बी केयरफुल, आपको ये मालूम होना चाहिए ये किसी का अकाउंट नहीं है, ये मौसूफ का ही अकाउंट है। ये एक टीम है, जमहूर की आवाज़, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान वाली, फिर उसके बाद आदिल राजा, सबीन कयानी और ये नेमिसिस, फिर वो जमाल आगा, ये सारे कहाँ से अकाउंट हैं, इनको एक ही बंदा ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, नेमिसिस से जो ट्वीट हुआ, उन्होंने ये ट्वीट किया, ये नीचे दो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं, वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। फ़ौज की माँ मरियम नवाज़ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आर्मी चीफ लाहौर हाई कोर्ट के जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाकर चीफ जस्टिस बनाना चाहता है और मुमकिन तौर पर मुमकिन नहीं है क्योंकि अस्करी तरमीम लाते हुए इन्होंने आर्टिकल के 200 इस नुक्ते को शामिल नहीं किया था। अच्छा, अब इसमें उन्होंने ये एतराज़ पहले उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मरियम नवाज़ साहिबा लगाना चाहती हैं, फिर उन्होंने कहा जी आइन का आर्टिकल 200 जो है वो इससे बाद रखता है। आदिल राजा ने सिर्फ मज़ा लिया इस ट्वीट का और फ़ौज को क्रिटिसाइज़ करने के लिए ऊपर वो एक टैग लगा दिया कि क्या मरियम नवाज़ साहिबा आर्मी की माँ है। यार, कहीं पे भी आर्मी चीफ साहिब की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, ISPR की तरफ से कभी कोई इस तरह का कोई बयान आया? फ़ौज हमारी बड़ी क्लियर है, बड़ी वाइब्रेंट है। फ़ौज ने ये कहा हुआ है कि फ़ौज बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। DGISPR के साथ आप हज़ार इख्तलाफ करें, लेकिन वो एक बात बड़ी अच्छी करते हैं, अनडाउटेडली कहीं ना कहीं आपको उनकी बातों पे एतराज़ हो सकता है, होना भी चाहिए, जो आपको कोई इस तरह की कोई बात लगे, लेकिन इस तरह की तो कोई बात आज तक नहीं हमने सुनी कि फ़ौज ने नवाज शरीफ साहब को कहा हो, मरियम नवाज़ साहिबा को कहा हो, कहीं पे भी कोई इस तरह का जिक्र नहीं है। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि जब खबरें ना हो तो फिर आपके पास चबलें होती हैं और ये आप मार रहे हैं। अब अगला ट्वीट ले लें आदिल राजा साहब का। DGISPR की मुलाकात हुई सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ, पाकिस्तान के नामवर जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनके साथ। उसमें मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर, अच्छा हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, आपको ये हमारे मज़हब की एक सादगी है, खूबसूरती है कि हमारे जो उलमाए कराम हैं, मौलवी साहिबान हैं, जब वो किसी इस तरह की मीटिंग में जाए तो उनके ऊपर उसका कलर नहीं चढ़ता, बल्कि वो अपने रंग में ही रहते हैं। कल मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरह के बयानात दिए DGISPR साहब को, किसी ने उनको कोई ख़ताब दिया, किसी ने कोई दिया। वजह क्या थी? इंटरेक्शन था ये एक, कि चूँकि आगे आपको पता ही है
कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है और पाकिस्तान में मजहबी जो फ़िरका वारियत है वो अमूमन एक ऐसा अंसर है जो कि ख़तरनाक होता है। तो तमाम मज़ाहिब, तमाम फ़िरक़ों को एतमाद में लेने के लिए उसमें तमाम, अच्छा खूबसूरती ये है इस मीटिंग की, इसमें अहले हदीस के लोग थे फ़िक़्ह, फिर अहले सुन्नत वल जमात के लोग थे, फिर उसके बाद फ़िक़्ह जाफ़रिया के लोग थे, फिर इसमें हर कम्युनिटी के लोगों को इसमें शमूलियत का मौका दिया गया था। वजह क्या थी कि एक मजहबी हम आहंगी क्रिएट की जाए ताकि मुल्क में मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाएँ। ये वो लोग थे जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल हैं, जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, तो उनको अप्रिशिएट किया गया DGISPR की जानिब से, और वो जो मजहबी स्कॉलर्स थे उनकी तरफ से DGISPR को अप्रिशिएट किया गया। अब आदिल राजा साहब क्या मौसूफ फरमा रहे हैं कि जी ये इस्लामी टच है। अब यही इस्लामी टच इमरान खान साहब भी डालते थे, तब तो आदिल राजा साहब आप कहाँ होते थे, तब आप सोए हुए होते थे। तो नाज़रीन, मैंने फिर दोबारा ये आपको कह रहा हूँ कि मकसद क्या है इसका, बंदे का सिंपल साफ, जिस तरह वो कहता है ना कि मेरा निशाना सीधा है, इसका निशाना सीधा है पाकिस्तान आर्मी पे। अब आप इसके दूसरे और ये वाले ट्वीट्स उठा के देखें, ये इसमें कह रहा है कि जी आसिम मुनीर साहब को हटा दिया जाए, आसिम मुनीर को हटाओ, मुल्क बचाओ, और आसिम मुनीर साहब को हटा के किसी और जनरल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया जाए। पाकिस्तान की आर्मी में बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नाज़रीन, आइन और कानून क्या कहता है, फैक्ट्स क्या होते हैं। आइन और कानून ये कहता है कि पाकिस्तान आर्मी के जो 4 सीनियर मोस्ट जर्नल्स होंगे उनमें से एक बनेगा आर्मी चीफ बनेगा। आसिम मुनीर साहब मोस्ट सीनियर थे, बन गए। आदिल राजा साहब, ये आपकी ख्वाहिश है कि आसिम मुनीर साहब को हटा दिया जाए, अब आपके कहने पे मुल्क चलाया जाए, आपके कहने पे आर्मी चलाई जाए? नाज़रीन, कुछ भी नहीं है। बड़ी एक अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दोबारा फिर ये कहता हूँ कि मज़ा बहुत आया हमें ये पूरा 2 महीने, ये अभी कंटिन्यूसली किया, 1 साल पहले से हम लोग इसके ख़िलाफ़ ये सारा कुछ ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद सिंपल था कि ये जो कहानियाँ घड़ता है ना, मेरे वो सोर्सेज, मेरे ये, मेरे वो, अब ये नीचे वो वकार का इसने एक ट्वीट किया हुआ है, रीट्वीट किया हुआ है कि आदिल राजा की वजह से ये हुआ, आदिल राजा, ऊपर इसने किया हुआ है कि मैं सबको बेनकाब करता रहूँगा, मैं ये कर दूँगा। हू द हेल आर यू मिस्टर फासिक राजा? आप हो कौन? आपका वजूद क्या है? क्या आपने पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाए? अगर आप आर्मी में थे तो क्या आप निशाने हैदर हो? कुछ भी नहीं, सिंपल एक मेजर, और वो भी जिसके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो चुका है। कोर्ट मार्शल मीन्स आप अपने डिपार्टमेंट के कमज़ोर तरीन और नाकाम तरीन बंदे हो। तो ये है नाज़रीन फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे। अब इसके पास खबरें ख़त्म हो गई हैं, और पहले ये झूठे डॉक्यूमेंट्स शेयर करता था, फिर इसकी जो इंटेलिजेंस बटालियन 786 थी, फिर ये उसके हवाले दे के तो कोई ना कोई खबर घड़ लेता था, कभी किसी बिल्डिंग की तस्वीर लगाता है। मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ नाज़रीन, फैक्चुअल जो स्टडीज़ है ना, फैक्ट्स शेयर करने होते हैं आपने। अगर मैं आपको कोई खबरें दे रहा हूँ ना, तो मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखने होते हैं, मैं रखता भी हूँ। इसके कई डॉक्यूमेंट्स जाली जो इसने शेयर किए थे, उसको साबित करने के लिए हमने आपके साथ उससे बेपनाह ज़्यादा फैक्ट्स रखे, हक़ाइक़ आपको बताए, हवाले दिए, आपको रेफरेंसेस दिए, आपको लोगों के बारे में बताया। आज तक कभी इस बंदे ने, ये 10 लोगों की टीम है जो कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ के पेरोल पे है, और अब इनका जो है ना एजेंडा, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है, बड़ा क्लियर हो रहा है। और उसकी एक रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि PTI वाले लोगों ने अब इसको बॉयकॉट कर दिया, छोड़ दिया, देखना छोड़ दिया, सुनना छोड़ दिया। कहता है कि मेरी बातों को आपको बाद में साबित हो जाएंगी कि सच हैं। आप इतने जो है वो एक्स्ट्रा कोई आप एक्सपेक्ट बता रहे हो, अपने फैक्ट्स बता रहे हो कि जो आपके 10 साल बाद आपके जाके वो सच साबित होंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह से इसका निशाना सीधा है, इसका तीर सीधा है, इसका फोकस सीधा है, वैसे ही अब पाकिस्तानियों का फोकस भी सीधा है। उन्होंने इसको बड़ा अच्छा बॉयकॉट किया और इसको देखना, सुनना, पसंद करना छोड़ दिया। अब ये बेचारा अकेला वो 10 लोगों की टीम के साथ सोशल मीडिया पे बैठा अपना सर खुजारा होता है, ना इसको कोई देखने वाला बनता है, ना इसको कोई सुनने वाला बनता है। और क्रेडिट गोज़ टू अस, ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे शाहीनों को क्रेडिट जाता है, हमारी टीम को जाता है, हमारे उन मेहनती सोर्सेज़ को जाता है जिन्होंने इसको बेनकाब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की। और वजह क्या है? अमूमन सोशल मीडिया पे कई दोस्त पूछते हैं, नकवी साहब आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? तो भाई मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क मेरा है, ये आर्मी मेरी है, ये कौम मेरी है, इनके मसाइल मेरे हैं। अगर मैं नहीं लोगों को एक्सपोज करूँगा, कोई भी हो, मैं हूँ, इमरान रियाज खान हो, अरशद शरीफ हो, हामिद मीर हो, मोहित पीरदादा, कोई आदिल राजा, कोई भी हो, जो मुल्क के ख़िलाफ़ जाएगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मैंने खुद से मिसाल शुरू की, पाकिस्तान का दुश्मन है। और जो भी पाकिस्तान का दुश्मन होगा वो इस कौम का दुश्मन है, और उसको हम एक्सपोज करेंगे ही करेंगे। यही हमारा यकनुकती एजेंडा है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, DGISPR भी वहीं पे हैं, DGISI भी वहीं पे हैं, लेकिन आदिल राजा आपकी खैर नहीं है, आप भाग रहे हो।
और कई लोग आपको जो है वो ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्द आप अपने अंजाम को पहुँचोगे। लेस मुल्क कामयाब नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।